चार्ल्स सोबराज पार्ट 3। चार्ल्स सोबराज एक तरफ ड्रग माफियाओं के इशारे पर एक के बाद एक हत्या कर रहा था, तो दूसरी तरफ विदेशी पर्यटकों की लूट कर उनकी हत्या करता रहा। वह ऐसी वस्तुओं को भी लूटता था जिससे मृतक की पहचान ना हो सके। इनमें पर्यटकों के पासपोर्ट भी वह लूट लेता था। बताया जाता है कि वह बैंकॉक से हेरेनिक्स वितांजा के पासपोर्ट पर नेपाल पहुंचा था। उस समय उसके साथ एक महिला मित्र मैरी आंद्रे तथा अजय नामक व्यक्ति भी शामिल था। दिसंबर 1975 में काठमांडू के समीप जिस विदेशी पर्यटक महिला का शव मिला था, उसकी पहचान कैलिफोर्निया निवासी कोनी के रूप में हुई थी और दूसरा कनाडा का निवासी था जो कोनी का दोस्त था। यह दोनों काठमांडू के एक होटल में ठहरे हुए थे। चार्ल्स ने इन दोनों की हत्याएं ड्रग माफियाओं के इशारे पर की थी। नेपाल पुलिस चार्ल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन शातिर चार्ल्स पुलिस को चकमा देकर भारत में प्रवेश कर गया था। वह अपने साथियों के साथ वाराणसी पहुंच गया। यहां वह एक होटल में ठहरे। इसी होटल में अगले दिन एक और विदेशी पर्यटक का शव मिला और उसका सामान भी गायब था। लेकिन जब तक वाराणसी की पुलिस चार्ल्स और उसके साथियों तक पहुंचती, वह गोवा पहुंच चुका था। नेपाल के रास्ते होते हुए चार्ल्स भारत पहुंचा था। गोवा में चार्ल्स ने अपने साथियों के साथ एक फ्रेंच दल के 3 साथियों के साथ रात के समय शराब पी और खाना खाया। तीनों फ्रांसीसी बेहोश हो गए और वह उनका सामान लूटकर मद्रास जा पहुंचा। उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग पहुंचे। तस्करी, लूट और जालसाजी का चार्ल्स सोबराज जितना पैसा कमाता था, उसे जुए और अपने महंगे शौक पर खर्च कर देता था। इधर विताली हकीम सहित अन्य हत्याओं के आरोप में एलन गांटियर उर्फ चार्ल्स सोबराज और उसके 2 साथियों के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी किए गए थे। यह भनक लगने पर चार्ल्स कई देशों में घूमता फिरता फिर से वर्ष 1976 में भारत आ पहुंचा था। सोबराज अपने साथियों के साथ जून 1976 में दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के एक होटल में ठहरा हुआ था। यहां उसने फ्रांसीसी छात्रों के एक दल को नशा देना शुरू कर दिया और उनके सामान पर हाथ साफ करने की योजना बना रहा था, लेकिन नशा अधिक होने पर छात्र होटल में ही बेहोश हो गए। तब इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को दी गई। अपराध शाखा के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त नरेंद्र तुली ने भाग दौड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। चार्ल्स की गिरफ्तारी के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पुलिस की जमकर तारीफ हुई थी। तीसरे पार्ट की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि तिहाड़ जेल में रहते हुए चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ जेल में अपना जन्मदिन मनाने की योजना तैयार की और किस तरह से वह यहां से फरार होने में सफल रहा। शातिर दिमाग वाला चार्ल्स तिहाड़ से क्यों फरार हुआ, वह यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार। पत्रकार दिनेश वत्स का नमस्कार।